नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनप्लान ट्रैवलर पर। मैं हूं नवीन और आज मैं आपको लेके जा रहा हूं जैसलमेर के किले की सैर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसलमेर के किले के सफ़र में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से प्लेसेस यहाँ देखने के लिए। सबसे पहले हैं 4 गेट्स सोनार के किले के। इसके बाद है कैनन पॉइंट। उसके बाद किंग्स एंड क्वीन पैलेस और राजा रानी का महल। फिर है प्रिंस पैलेस एंड म्यूजियम। इसके बाद 7 जैन मंदिर का एक कॉम्प्लेक्स। और अंत में है दशहरा चौक या माणिक चौक। तो एक एक करके इन सभी को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 फुट ऊंची दीवार पर बना 99 बुर्ज वाला यह एक विशाल किला है जिसमें आज भी जैसलमेर की 1/4 आबादी रहती है। लगभग 4000 से भी ज्यादा लोग वर्तमान में यहाँ पर निवास करते हैं। 1156 ईस्वी में महारावल जैसल ने इस किले को बनवाया था। जैसलमेर नाम महारावल जैसल के नाम पर ही पड़ा है। जैसल उनका खुद का नाम और मेर यानी कि पहाड़, इस तरह बना जैसलमेर। जैसलमेर के किले को सोनार के किले के नाम से भी जाना जाता है। यह पीले बलुआ पत्थर से बना है जिस पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पड़ने वाली किरणों के कारण यह सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे सोनार का किला भी कहा जाता है। यह किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना है, इसलिए इसे त्रिकुटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। 2013 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। प्राचीन समय में सिल्क रूट से संबंधित होने के कारण भी यह किला उस समय आर्थिक रूप से अपना विशेष महत्व रखता था। बाहरी संरचना की बात करें तो किले में दीवारों की 3 परतें हैं। किले की बाहरी और निचली परत पर ठोस पत्थरों से बनी हुई हैं। दूसरी और बीच वाली परत किले के चारों तरह सांप के आकार में बनी हुई है। किले की सुरक्षा के लिए कुल 99 दुर्ग बनाए गए हैं और जिन पर गोल पत्थर रखे हैं ताकि दुश्मन के आक्रमण होने पर उन पर ये गिराए जा सके। इसके अतिरिक्त पूरे दुर्ग में जगह जगह पर छोटे छोटे छिद्र बनाए गए हैं जिनमें से उबलता हुआ तेल व पानी दुश्मन के ऊपर डालकर उन्हें ऊपर आने से रोका जाता था। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह एकमात्र ऐसा किला है जहां पर 2.5 साके हुए हैं। किले के परिसर में कुल 4 द्वार हैं। प्रथम द्वार अक्षय द्वार है, उसके बाद द्वितीय द्वार सूरज द्वार, तृतीय गणेश द्वार और चतुर्थ व अंतिम हवा द्वार है। इस तरह से 4 दरवाजे अक्षय पोल, सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल क्रमशः इसी तरह किले के रास्ते में पड़ते हैं। सूरज पोल को एक तोरण द्वार के रूप में बनाया गया है जिसके केंद्र में एक सूरज की प्रतिमा बनी है जिस पर सूर्य की किरण सबसे पहले गिरती है, इसलिए इस पोल का नाम या दरवाजे का नाम सूरज द्वार रखा गया है। माणिक चौक को वर्तमान में पर्यटकों के लिए मुख्य द्वार के रूप में प्रयोग में लिया जाता है जहां से इस किले का बहुत ही भव्य व खूबसूरत नज़ारा दिखाई पड़ता है। इस किले में अधिकतर ब्राह्मण और राजपूत समुदाय के लोग रहते हैं। ये लोग भाटी शासकों की निगरानी में काम किया करते थे और तभी से उसी किले में रह रहे हैं और आज भी इनकी आने वाली जनरेशन्स पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रहती हुई आई है। बढ़ते हुए पर्यटन के कारण और व्यवसाय के अवसरों के उपलब्ध होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे होटल और रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। कम से कम 30 से ज़्यादा होटल और 45 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स
इस किले परिसर में विद्यमान है। इसके अलावा बहुत सारी एंटिक्स और ट्रेडिशनल आइटम्स की दुकानें भी खुली हुई हैं और फूड शॉप्स भी भरमार में हैं। किले में बहुत सारी सकरी गलियां हैं जो चौक में जाके खुलती हैं। यहाँ पर बहुत सारे चौक हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण चौक है दशहरा चौक, जो कि इस पूरे किले का एक केंद्र बिंदु है, जहाँ पर सभी गलियां आकर के मिलती हैं। पूरे किले का केंद्र होने के साथ साथ यह सबसे व्यस्ततम इलाका है। दशहरा चौक एक ओर से किंग्स पैलेस, क्वींस पैलेस, प्रिंस पैलेस तथा दूसरी ओर से जैन टेम्पल से घिरा हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं कैनन पॉइंट की ओर। इस किले में कुल 2 कैनन पॉइंट है, जिसमें से एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा बिल्कुल वैसा ही है और यहाँ से लगभग पूरे शहर का नज़ारा देखने को मिलता है। तो अभी जो आप नज़ारा देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है जैसलमेर शहर का नज़ारा कैनन पॉइंट से। और मेरी राय में अगर देखा जाए तो पूरे जैसलमेर के किले या सोनार के किले का सबसे खूबसूरत पॉइंट यही है, जहाँ से आप पूरे शहर के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ से एक बार मैं आपको पूरे शहर का 360 डिग्री भी देने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे जैन मंदिर की ओर। तो देखते रहिए और बने रहिए। 80% से ज़्यादा शहर का नज़ारा कैनन पॉइंट से देखा जा सकता है। किले के अंदर 7 जैन मंदिर और एक लक्ष्मीनाथ मंदिर है। सभी जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ जी का जैन मंदिर सबसे विशाल और खूबसूरत है। इन मंदिर की खास बात यह है कि इन्हें बिना सीमेंट और बिना चूने के इस्तेमाल किए पत्थरों को इंटरलॉकिंग पैटर्न के द्वारा, मतलब एक पत्थर को दूसरे में फंसा करके बनाया गया है और ये सभी जैन तीर्थंकरों को समर्पित हैं। जैसलमेर के जैन मंदिरों की स्थापत्य कला और बनावट काफ़ी हद तक दिलवाड़ा के जैन मंदिरों से मिलती जुलती है, जो कि माउंट आबू हिल स्टेशन में स्थित है। इस जैन मंदिर में जैन तीर्थंकरों की मोतियों के लेपन से सुसज्जित रेतीले बालू पत्थर की बनी हुई मूर्तियां, जो संगमरमर के समान दिखाई पड़ती है, मंदिर का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। जैन मंदिर पर अलग से डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। यह है किले के टॉप से, बिल्कुल शीर्ष से जैसलमेर शहर का नज़ारा। यहाँ से आप जैसलमेर शहर के पूरे नज़ारे का लुत्फ उठा सकते हैं।
किले के देखे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण के केंद्रों में राजमहल, रॉयल पैलेस, लक्ष्मीनाथ मंदिर, सात जैन मंदिर, राजा और रानी का महल और कैनन पॉइंट है। किंग्स एंड क्वीन पैलेस दोनों एक दूसरे के पास सटी हुई इमारतें हैं जो लगभग 30 छोटे छोटे चैम्बर्स में डिवाइडेड है, जिसमें म्यूजियम, डाइनिंग हॉल, लिविंग रूम, किचन, हथियार संग्रहघर आदि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चैम्बर्स में डिवाइडेड है। इस पूरे महल को एक संग्रहालय के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें उस समय के शासकों या राजाओं द्वारा, रानियों द्वारा और शाही परिवार के सदस्यों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों, गहनों, आभूषणों और उस समय प्रयोग में आने वाले हथियारों जैसे कि तलवार, कटार, बंदूकें आदि सब का एक विशाल संग्रह करके प्रदर्शनी के रूप में लोगों के लिए रखा गया है। तो इसे मैं एक-एक करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी इसका मज़ा ले पाएँगे।
इस वीडियो को बनाने में मैंने अपना पूरा प्रयास किया है, फिर भी इसमें कोई कमी या त्रुटि हो तो माफ़ कीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए और मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जब मिलना होगा। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, धन्यवाद।